हेलो और नमस्ते टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि आप जो है अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए मिरर एक्सरसाइज के साथ तो इजी हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो आपने एक रेगुलर वे में करनी होती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है वो आपको बचपन से लगी है। मतलब आपको किसी ने नहीं सिखाया कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बोलते तो हैं लेकिन आपको सिखाया नहीं है किसी ने कि कैसे नहीं करनी है। माइंड से कैसे चलना है, वो एक पैटर्न बनाना आपको किसी ने नहीं सिखाया है। ठीक है, तो अब जो है आपको खुद पे तो मेहनत करनी होगी इसके लिए। ठीक है, तो क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं ये आपका इशू निकल के आता है कि जो है आपका एक ओवर थिंकिंग का इशू होता है। ठीक है, तो मैंने अपनी जर्नी से मैंने जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और मैं उन पॉइंट्स को क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं दो दो तीन तीन पॉइंट्स करके वीडियोस बनाऊंगी उन पॉइंट्स पे। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। ओके, और मैंने मेरी ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया है, एंड यस मैंने किया है। ठीक है, इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विद डिवाइन डिवाइन गाइडेंस। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है जो कि मैंने रियलाइज़ करते ही मैंने ओवर थिंकिंग को बहुत हद तक मैंने एकदम से ना कम कर दिया था। ठीक है, तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ओके, समवेयर यू आर नॉट वैल्यू योर सेल्फ। ओके, एंड you are not respect your divinity. ओके, जो भगवान ने आपको जो बनाया है, ठीक है, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो। यू आर द गॉड चाइल्ड, यू आर डिवाइन चाइल्ड, यू आर डिवाइन इन इट सेल्फ। ओके, सो जब आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट रिस्पेक्ट योर डिविनिटी, है ना। एंड वेन यू आर नॉट रिस्पेक्ट योर डिविनिटी, दैट मीन्स कि आप जो है अपने आप को कम रख रहे हो औरों से। ठीक है, आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है कहीं पे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइन और आप अलग नहीं हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि डिवाइन और आप अलग नहीं हैं। यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम डिवाइन, यू एंड डिवाइन, यू एंड गॉड आर वन। ओके, आपने वननेस कॉन्शियसनेस से चलना होता है। ठीक है, ना ही आपका ट्विन फ्लेम आपसे अलग है, ऑल आर वन। ओके, तो आपने इस चीज़ को यहाँ पे समझना होता है कि गॉड जो है वो आप ही में है, उनका वास आप ही में है। ओके, तो आप उनसे अलग नहीं है। तो अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे, इसका मतलब साफ है कि आप अपने अंदर जो आपके डिवाइन है, भगवान है, आप उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप अपनी डिविनिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और डिविनिटी आपको मिलना, जो आपको भगवान ने ये डिविनिटी के रूप में ये सम्मान दिया है, इसका मतलब आप इस सम्मान का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ओके, और जब आप अपना सम्मान नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे ये डिसरिस्पेक्ट या फिर रिजेक्शन ये आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं पे ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जब आप खुद को वो चीज़ नहीं दोगे तो ओके, तो आपने ये समझना होगा कि जैसे ओवर थिंकिंग में ना हम क्या करते हैं कि आप ना अगर कुछ भी हो जाता है, कुछ भी, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अननोइंगली अपने माइंड में कुछ भी सोचने लगते हैं, अपने आप ही स्टोरीज बनाने लगते हैं और आप जो है उसमें खुद को गलत गलत बोलते हैं। ठीक है, ये आप नोटिस करना, ये होता है ओवर थिंकिंग में कि आप अपने आप को ही गलत बोलने लग जाते हो। ठीक है, तो
जब आप अपने आप को गलत बोल रहे हो, दैट मीन्स कि आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो, आप भगवान को इज्जत नहीं दे रहे हो। ठीक है। तो इसको आपने देखना होता है। ठीक है, आपने समझना होता है कि यू आर डिवाइन। ओके, आपने अपने आप को इज्जत देनी है। आपने अपने आप को कहाँ रखा है? आप जिसके लिए भी सोच के इतना परेशान हो रहे हो, आप अपने आप को उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो इसका मतलब कि आपने उस पर्सन को अपने से ज़्यादा वैल्यू दी हुई है, उसको उसको अपने से ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। तो आपने इस चीज़ को समझना होता है बहुत अच्छे से। और डीप डाउन आपने ये चॉइस लेनी होती है कि आई चूज़ टू प्रायोरिटाइज माई सेल्फ फर्स्ट। ओके, आपने इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझना होता है कि आपको अपनी वैल्यू करनी है। आप जहाँ पे अपनी वैल्यू नहीं करते हो, इसका मतलब आप अपने आप को वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, अननोइंगली, या फिर आपकी ये हैबिट पड़ जाती है, आपको पता नहीं चलता है, आप ये करने लग जाते हो। ठीक है, तो आपने इस अवेयरनेस में रहना है। अपनी डिविनिटी को, अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है। ओके, अपनी इज्जत सबसे ऊपर रखनी है आपने। ठीक है, सो चूज़ टू रिस्पेक्ट योर डिविनिटी। ओके, चूज़ टू वैल्यू योर सेल्फ। ठीक है, चूज़ टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। ओके, बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ। ठीक है। और ये मैंने खुद से नोटिस किया है कि जब आप सच में एक लेवल पे खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं और अपनी डिविनिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, अपनी डिविनिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। तो अ, जो फालतू की चीज़ें होती हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, या फिर कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो नेचुरली ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती है। ओके, तो आपने इस चीज़ को समझना होता है कि आप अपने आप को कहाँ रख रहे हो। ओके, और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आप अपने आप को कहीं पे आपने अपने आप को लेस रखा है, सो जस्ट डू मिरर एक्सरसाइज। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक अंडरस्टैंडिंग रखना। ओके, आप एक अंडरस्टैंडिंग रखो। मिरर एक्सरसाइज से भी आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग आती है। ओके, विजडम, आपको जो इनर विजडम मिलती है। एंड शुरू करते हैं सेकंड पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझना होता है कि योर सोर्स ऑफ लव ओनली ओनली गॉड। ठीक है, तो जब आपको प्यार केवल भगवान से मिलता है, ठीक है, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाहर किसी पर्सन से, या फिर कि कोई और आपको वो प्यार आके देगा, तो नॉर्मल सी बात है कि ये एक, मतलब एक फुलिशनेस सा आपको दिखाएगा अ, कि आप जो है जो प्यार आप में खुद है वो आप बाहर ढूंढ रहे हो कहीं। ठीक है, या तो प्यार आपको भगवान दे सकते हैं, या फिर आप जो है अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार कर सकते हो। ठीक है, भगवान आपको सबसे ज़्यादा प्यार दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चीज़ किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई और आपको बहुत सबसे ज़्यादा प्यार दे, तो सबसे पहली बात कि ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ कि अंडरस्टैंड करना कि आपका सोर्स ऑफ लव केवल भगवान है। आपको जो भी प्यार मिलता है वो केवल भगवान से मिलता है। ठीक है, तो ये एक फुलिशनेस में जाएगा, मतलब कि आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रख रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फिर बात आ जाती है कि आप जो है फिर ये एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करो। ठीक है, कि कोई और आपको प्यार देगा, ये एक्सपेक्टेशन मत करो। ठीक है, अपने अपने ट्विन फ्लेम से भी आपने एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ करना होता है। ओके, तो जस्ट चूज टू गिव ऑल द लव टू योर सेल्फ, टू गॉड। ओके, तो आप जो है अपना, आप जो भी सर्व करना चाहते हो बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से करो। ठीक है, आपने आपने कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होती जब आप किसी की हेल्प कर रहे होते हो या किसी के लिए कुछ कर रहे होते हो कि वो भी बदले में मेरे लिए कुछ करेगा। नहीं, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि वो करे आपके लिए। इट्स सिंपल, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे जब आप कर रहे हो तो।
ठीक है। तो आपने बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से कुछ भी करना है या किसी की हेल्प करनी है, ठीक है। बट समवेयर ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब मैं कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला ना कहीं मेरा कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या वो आपको आपके प्यार का या फिर आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है, या आपको चीट कर रहा है कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक दो बार में जब कोई चीज़ होगी तो आपको पता चल जाएगी कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है। ओके, तो आपने ओवर थिंक नहीं करना है कि जो है कोई पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। आपने ओवर थिंक नहीं करना है। जस्ट मेक अ बाउंड्रीज विद दैट पर्सन एंड जस्ट चूज टू बी पीसफुल नाउ, ठीक है। सो अभी के लिए ये दो पॉइंट्स मैं अभी शेयर करी हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और भी पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट अभी 4 to 5 पॉइंट्स हैं, तो मैं वो जो है दो दो पॉइंट करके वो शेयर कर दूँगी नेक्स्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ओम साई राम।